गुड मॉर्निंग. फाइनली कमिंग बैक टू द खतरनाक टॉपिक ऑफ डिटर्मिनंट्स. ठीक आहे, तुम्हाला स्टार्टिंग में खूप मजा येईल हा टॉपिक सोडवा. खूप मजा म्हणजे अत्यंत मजा येईल. काय असं चिल्लर आहे, एकदा ते प्रॉब्लेम सुरू झाले तो तुम तो गए. और जे डबल ई वाला होते ये टॉपिक पे रोना ही चाहिए. ठीक है, कारण की थोड़ा सा टॉपिक कोई फिक्स मेथड नहीं है बेसिकली. उसके प्रॉपर्टीज है पर कोई कोणत्याच प्रॉब्लेमची फिक्स मेथड नहीं है. रैंडमली काही सोडवावं लागतं तुम्हाला. ठीक है, एक एक प्रॉब्लेम को एक एक घंटा भी लगता है. सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट. म्हणून मी या टॉपिक म्हटलं आपण शेवटी घेऊ डिटर्मिनंट्स पे. ओके, डिटर्मिनंट्स अपना 2 दिन में खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट वेडनेसडे डिटर्मिनंट की टेस्ट है तुम्हारी. कमिंग वेडनेसडे आता असेच टेस्ट चालतील तुमची. ठीक है, डिटर्मिनंट्स मतलब तुम्हारा मिसलेनियस 4A तक आएगा. 4.2 4.3 तक तुम्हारा टेस्ट रहेगा. ठीक है, सो टेस्ट ऑन वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे विल बी ऑन 4.1 4.2 4.3 ऐसी टेस्ट रहेगी तुम्हारी. क्योंकि मैं ये खत्म करके 2 दिन में मैट्राइसिस पे जाऊंगा और मैं त्या हिशोबाने आपण अभ्यास सुरू करू. ओके, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मेरे साथ साथ में ही लिखते जाना. फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, if rows and columns of the determinant are interchanged, then the value of determinant remains the same. Okay, प्रॉपर्टी क्या है? इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. एग्जाम्पल के बिना तो अपने को समझ नहीं रहा. सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं. एग्जाम्पल विल बी, एग्जाम्पल में मिटाते जाने वाला हूं. एग्जाम्पल A is equal to determinant 1 2 minus 1 3 minus 1 2 and 0 2 1 0 2 1. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को तुमको छुड़ाना है. मैं भी छुड़ा रहा हूँ, आप भी छुड़ाते जाओ. मेरे लिए नहीं रुका तो भी चलेगा. अब प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैंने सारे रो को कॉलम बना दिया, मतलब क्या करना है, इसको पकड़ना और घुमा देने का. इसको पकड़ना और घुमा देना. कैसे घुमाना ते असं फिरवायचं. मतलब पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा. ठीक है, इसको पकड़ना और ऐसे घुमाते जाना. सो पहला रो विल बी फर्स्ट कॉलम. लिटरली असं फिरवायचं आहे त्याला उलट. ओके, सो एज सून एज पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते भाई. पहले तो डिटर्मिनेंट निकालो. अब तो मैं हुशारी हो गया. ठीक है, तुम भी उतने हुशार आहात. डिटर्मिनेंट इतकं डायरेक्ट काढायचं कि अभी क्योंकि अपने को बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी है एक साथ, इसलिए अभी के लिए. तो पहली स्टेप, ऑलवेज राइट द फर्स्ट स्टेप. मतलब 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 2 1 माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 0 1 प्लस -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1 0 2. ओके, ये स्टेप हमेशा लिखना. उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्ट गए अभी के लिए क्लास में तो भी चलता. तुमको बोर्ड के जब पेपर लिखोगे तब तो पूरा लिखना है तुमको. ओके, सो 1 इंटू इधर आएगा -1 -4 विल बी -5 -2 इंटू 3 -0 विल बी 3 -1 इंटू 6 -0 विल बी 6. सो आन्सर काय येणार आहे तुमचं? -5 -6 is -11 -6 is -17. This is your answer. ओके, अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई अगर मैंने ये भी चेंज कर दिया, मतलब रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया, तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होता. तो वेरीफाई करना अपना काम है. व्हेरीफाईच अपना काम है यार. तो मैं चेंज करायचं मतलब इंटरचेंज झालं म्हणजे पहला रो पहला कॉलम बन गया. तो 1 2 -1 दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया. 3 -1 2 तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 2 1
ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो गया। चलो चेक करते हैं, आंसर सेम आ गया, मतलब प्रॉपर्टी सेम ही होनी चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी प्रूव कर दो है बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे। ये एग्जांपल अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाद में इसका टेंशन नहीं लेंगे अपन। सो इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। सो 1 into determinant of -1 2 2 1 minus 3 into determinant of 2 2 -1 1 plus 0 into determinant of 2 -1 -1 2 2 -1 -1 2। सो आंसर ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, इसका तो टेंशन ही नहीं। 1 into -1 -4 will be -5 -3 into 2 plus 2 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होगा, राइट। सो यहाँ पे तो डायरेक्ट 0। -5 -3 into 4 will be 12, so -5 -12 will be -17। अपना दोनों का आंसर सेम ही है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीनिंग प्रॉपर्टी है तो ती तशी ट्रू होना है, बट अपने को काम है कि एग्जांपल से उसको प्रूव करना। जहां जहां मेरे को लगता है मैं प्रूव करके दे दूंगा तुमको। सो इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मींस अगर रो कॉलम बन गए, सारे के सारे रो सारे कॉलम बन गए, तो अपना आंसर चेंज नहीं होता। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते जाना। इफ प्रॉपर्टी 2, if 2 rows और ब्रैकेट में लिखना और कॉलम्स, if 2 rows और कॉलम्स ब्रैकेट में लिखना आर इंटरचेंज्ड, then the value of the determinant changes in sign only, changes in sign only। इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है उसका, अपन करके देखेंगे। ओके, अब if 2 rows or columns are interchanged, then the value of the determinant changes in sign only। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल यही डिटर्मिनेंट ले लेते, ठीक है, 1 2 -1 3 -1 2 0 2 1। अब अगर इसका आंसर क्या था -17। अब अगर मैंने कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दिए, या तो कोई भी 2 कॉलम, रो के साथ कॉलम इंटरचेंज मत करना, वो सिर्फ यही प्रॉपर्टी है अपनी। ओके, उसको इंटरचेंज मत करना। कोणचे 2 रो आपसात अगर इंटरचेंज हुए, या कोई भी 2 रो आपसात में इंटरचेंज हुआ, तो ये -17 का आंसर इसका आएगा +17, और कुछ भी चेंज नहीं रहता उसमें, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टी क्या म्हणते, इफ एनी 2 रोज, इफ 2 रोज या एनी 2 रोज, सिर्फ 2 रोज नहीं, एनी 2 रोज कर देना उसको। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, मतलब अगर 2 रो आपसात में इंटरचेंज हुए, या 2 रो अपने आपसात में इंटरचेंज हुए, 2 कॉलम आपसात में इंटरचेंज हुए, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा, सिर्फ ये माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। दैट्स इट, दैट्स द प्रॉपर्टी। इजी टू रिमेंबर। लगे तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करके देख लेना आपसात में, जैसे इसको छुड़ा के देख लेना। मैं पहले 2 रो इंटरचेंज कर रहा हूँ, सो ये क्या आएगा 3 -1 2 1 2 -1 0 2 1। योर आंसर शुड बी +17। तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, +17। ओके, अगर 2 रो और ये चेंज कर रहे, मैंने क्या किया, पहले 2 रो आपसात में चेंज कर दिया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, +17। अगर इधर पॉझिटिव्ह रहता तो इधर क्या रहता, निगेटिव्ह। हे तुम्हाला सॉल्व करून बघायचं आहे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि इफ, लिखते जाओ, ये सब साथ में लिखने हैं तुमको। इफ एनी 2 रोज, ब्रैकेट में लिखना, और कॉलम्स आर आयडेंटिकल, काल जे मी सांगितलं तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये, आयडेंटिकल, then the value of determinant
is 0, then the value of determinant is 0. डायरेक्टली कल जो मैंने बताया एक प्रॉब्लम में अपन कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम देख रहे थे, उसमें क्या था, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो गए तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या था, 0. बाकी उसमें देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिहून घ्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3. डायरेक्ट आंसर इसका क्या है, 0, क्योंकि 2 रो सेम है. ठीक है, एक रो और एक कॉलम नहीं चलता, दोनों रो चाहिए और दोनों कॉलम चाहिए. ठीक है, अगर वो सेम रहे तो तुम्हारा आंसर 0 है, वरना तुमको आंसर निकालना पड़ेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट फेवरेट प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे काफी कुछ आंसर आते हैं अपने. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी ये मेरे को भी रट्टा नहीं रहती, तो मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा. ठीक है, इफ आता मी बुकच्या प्रमाणे नाही चाललोय, बुक में प्रॉपर्टी 5th प्रॉपर्टी है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी एंड 6th प्रॉपर्टी मैं तुमको प्रॉब्लम्स में छुड़ा के समझाऊंगा, क्योंकि वो लिखने में कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ब्रैकेट में लिखना और कॉलम खूब खतरनाक है, तो मैं रट्टा नहीं मारता. वैसे भी तुमको कोई पूछने नहीं वाला कि प्रॉपर्टी लिखो करके, तुमको एप्लीकेशन से चाहिए उसके. कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. ठीक है, पढ़ने में बहुत खतरनाक दिखता, पण आहे एकदम सोपी, खूपच चिल्लर है. एग्जाम्पल लिहत जा. एग्जाम्पल में जो बुक में दिया है वही लेने वाला हूँ. सो एग्जाम्पल ऐसा है, पहला डिटर्मिनेंट है, थोड़ा सा जगह रख के लिखना, बीच में मत लिखना. एग्जाम्पल a1 plus x1 b1 plus y1 c1 plus z1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ओके, a1 plus x1 b1 plus y1 c1 plus z1. तो आता प्रॉपर्टी पढ़ते अपन. इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, पहला रो लिया है मैंने. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया तो कुछ भी चलता हो, कॉलम भी चलता है, तो एक रो या तो कोई भी एक कॉलम is expressed as sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants, which is not very difficult. कुछ नहीं करना, एक डिटर्मिनेंट येणार तुमचा a1 b1 c1, बाकी दो रो वैसी रहने वाले a1 a3 b3 c3 प्लस तो तुमने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, तो अगर यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 लिखा और एक डिटर्मिनेंट लिखना है मेरे को, तो उसमें क्या आएगा, पहला रो x1 y1 z1, बाकी दो वैसी रहते, a2 b2 c2 a3 b3 c3. So property, if each element of a row or any column is expressed as sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two different determinants. एंड ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज कंप्लीट. जो टेक्निकली यहाँ पे 4th है, जो बुक में तुम्हारी 4th है, वो तुम्हारी 5th 4th एंड 6th प्रॉपर्टी है. तो ही तुमची 5th प्रॉपर्टी है बुक मध्ये, बट वैसे ध्यान में नहीं रखना है तुमको. मेरे को क्या चाहिए, ये प्रॉपर्टी. ओके, एक प्रॉपर्टी शेवटची जो तुमको लिख के समझानी है, मेरे को लिखते जाओ. 5th प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट above or
above or below the main diagonal. Diagonal is 0, above or below the main diagonal is 0, then the value of the determinant is the product of the elements of main diagonal. Product of the elements of the main diagonal. एकदम चिल्लर है, ठीक है, खूप जास्त त्याच्यात डोकं नाही लावायचं. अब उसमें मेन डायगोनल काफी फिक्स्ड रहती है, ठीक है. सो A1 B1 C1 A2 B2 0, या तो क्या आएगा, ये आएगा 0, ऐसे लिखना. 0 C2 0 0 C3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, A1 0 0 A2 B2 0 and A3 B3 C3. एकदम चिल्लर है, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है अपने को, ठीक है. आता मेन डायगोनल इज ऑलवेज दिस वन. कभी भी उल्टा कंसीडर मत करना उसको. मेन डायगोनल हमेशा यही वाली रहने वाली है, 1 1 2 2 3 3 वाली रहने वाली है, ठीक है. उसको कभी भी उल्टा मत करना. हीच मेन डायगोनल राहणार आहे आणि यालाच आपण नेहमी कन्सिडर करणार. A11 A22 A33 वाली जो अपने पोजीशन रहते हैं, 1 1 2 2 3 3 वाली. तो अगर उसने बोला यार प्रॉपर्टी क्या म्हणते, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो अ मेन डायगोनल, अबव और बिलो अ मेन डायगोनल इज 0. देखो इसके मेन डायगोनल के नीचे वाले सब 0 है एंड इधर मेन डायगोनल के ऊपर वाले सब 0 है. Then the value of the determinant is the product of the elements of main diagonal. मतलब सिर्फ A1 into B2 into C3. That's your answer. जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा वो, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है. तो जब भी तुमको 0 0 0 पूरे डायगोनल के नीचे सभी 0 और पूरे डायगोनल के ऊपर के 0 अगर ऐसे दिखेंगे तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट A1 B2 C3 निकाल के आंसर निकालना है. एंड दैट्स योर प्रॉपर्टीज, कंप्लीट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आता प्रॉपर्टीज के ऊपर एग्जाम्पल है. सो जो मैंने प्रॉपर्टीज दो तुमको नहीं पढ़े वो पहले 2 एग्जाम्पल में मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा. दैट इज कॉल्ड रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 12th पॉइंट ऑफ व्यू, रिगार्डिंग JEE पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है तुमको, 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इन्वर्स काढायचं, त्याच्यात तुम्हाला हे वापरावं लागतं जो मैं अभी पढ़ाने वाला. रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मीन्स तुम एक रो में से दूसरा रो माइनस कर सकते हो, एक रो में से दूसरे रो में ऐड कर सकते हो. तर कसं कसं करायचं और उसके क्या क्या रूल्स है, वी आर बाउंड टू फ्यू रूल्स, ते बघत जाऊ आपण, राइट. ओके, तर आपण काय करू, एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स लेंगे. सो वी विल राइट इट अकॉर्डिंग टू दैट. शो दैट एग्जाम्पल 1, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 101 202 303 505 606 707 एंड यहाँ पे आएगा 1 2 3. ये प्रूफ करना है 0. जैसे किसी ने बोला कोई भी डिटर्मिनेंट का आंसर तुमको 0 लाना है, तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए. तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आना चाहिए, यार मेरे को ये कोई तो भी 2 रो या कोई तो भी 2 कॉलम सेम करने हैं, ठीक है. कोई तो भी 2 रो या कोई तो भी 2 कॉलम सेम ही करने, उसके बिना छुड़ाना है. यू कैन सॉल्व इट यूजिंग तुम्हारा नॉर्मल डिटर्मिनेंट. छुड़ाता पड़ता बहुत टाइम मांगा तुम्हारे पास, आयुष्य भरा था टाइमच टाइम है, टाइम पासच करायचा है. घर पे भी कुछ काम धंधे नहीं है, घर वाले भी बर्तन धोने लगा रहे तुमको, तो टाइम पास ही करना है तो नॉर्मल डिटर्मिनेंटनी सोडवणं सुरू करा. पण अभी अपन टाइम पास नहीं करने वाले. सो काय करायचं आहे, वी विल यूज रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो मी काय सोडवतोय नीट बघत राहा, पहले सुन लेना और फिर लिखते जाना. सो आई एम राइटिंग R1 चेंजेस टू, R1 म्हणजे हा रो 1, R2 R3, C1 C2 C3, ठीक है. नॉर्मल नाव आहे त्याचे. R1 म्हणजे रो 1, R2 रो 2, R3 मतलब रो 3, C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. ओके, R1 चेंजेस टू
R1 रो 1 माइनस रो 3। क्या किया मैंने, पहले रो में से तीसरा रो माइनस किया, काय केलं, ठीक है। पुन्हा एकदा फर्स्ट रो में से मैंने थर्ड रो माइनस किया, तो अब चेंज करते हैं अपन, ठीक है। LHS छुड़ा रहे अपन, LHS इज इक्वल्स टू, तो पहला रूल काय केला मी, R1 चेंजेस टू, मतलब R1 चेंज होके क्या बना, R1 माइनस R3, मतलब 101 में से मैंने 1 माइनस किया तो क्या है तुम्हारा 100, 202 में से 2 माइनस किया तो मैंने क्या लाया 200, 303 में से 3 माइनस किया तो 300। जैसे एलिमेंट्स माइनस कर रहे हो उसके साथ उसका ही माइनस होना चाहिए, इसके साथ ये माइनस नहीं होता कभी भी, ठीक है। कुछ सेट रूल्स है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ओके। मी फक्त R1 ला चेंज केलंय, इसका मीनिंग क्या है, R1 चेंजेस टू, R1 चेंजेस टू, R1 चेंजेस टू, R1 माइनस R3, तो बाकी दो रो को हाथ भी नहीं लगा रहा है तुमको, वो वैसे ही रहेंगे। 505, 606, 707, 1 2 3, 1 2 3, बाकी दो लोगों को हाथ नहीं लगाना है। आता जादू बघा, खूपच इंटरेस्टिंग, एक नंबर आहे। प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी सॉरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी 4 एंड ओरिजिनल प्रॉपर्टी 6 बुक में के उसके हिसाब से चल रहा है, एक नंबर प्रॉपर्टी है। इन तीनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ये बाकी कहीं जगह नहीं चलता। मैं कोई भी एक रो में से कॉमन निकाल सकता हूँ या कोई भी एक कॉलम में से, तुम आधे अधूरे किसी में से भी कॉमन नहीं निकाल सकते, यू हैव टू स्टिक टू रो और टू कॉलम। तो मैंने एक ही रो में से कॉमन निकालना है, तो या रो मधून मी काय कॉमन काढू शकतो 100, बराबर है, सबके पास 100 है, तो मैंने 100 कॉमन निकाला, उसको बाहर रखा, 100 कॉमन निकाला, उसको बाहर रखा, तो 100 इंटू 1 इज 100, 100 इंटू 2 इज 200, 100 इंटू 3 इज 300, ओके। बाकी लोगों को हाथ नहीं लगाया, बाकी लोगों को हाथ ही नहीं लगा यार। प्रॉपर्टी अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम रहे तो उसका आंसर क्या आता, 0, डायरेक्ट आंसर 0, खत्म। 3 स्टेप मध्ये आंसर है आपलं, 3 स्टेप मध्ये आंसर है, ठीक है। 3 स्टेप के लिए अपन, उसके ऊपर किया भी नहीं। वही अगर मैंने तुमको नॉर्मल छुड़ाने लगाया रहता तो तुम पागल हो गए थे। टाइम पास ही करना है तो करते जाओ बिंदास, याला नॉर्मल नहीं सोडून बघा, आंसर हेच येणार आहे। बट टाइम पास नहीं करना है तो ठीक है, एक आध दिन अगर बहुत ही बोर हो रहूंगा, कुछ भी नहीं है लाइफ में करने के लिए, और घर वाले बोल रहे कि बेटा बर्तन धो, झाड़ू पोछा मार, आता तो करावं लागतं है सगळं, तर नाही अभ्यास है म्हणून याला नॉर्मल सोडून बघा, जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट छुड़ाते आंसर तुम्हारा ये जाने वाला, 4-5 घंटे लग जाएंगे तुमको, बाकी कुछ नहीं। अपने कैलकुलेशन तो इतने खतरनाक रहते हैं कि तुम उसमें भी गड़बड़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम मस्त है, सेम बेसिस पे, शो दैट वाला ही क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ऑफ 312 है पहले, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320। ओके, ये क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है, 0। इसका मतलब क्या करना है, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम को सेम लाना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब ये तो भी ठीक था, इसमें एक रो जाना पहचाना दिख रहा था, छोटा सा था। इधर तुम क्या ही मल्टीप्लाई करोगे और क्या ही छुड़ाओगे, टाइम पास करना है, ओके। पर सिंस वी आर मूविंग ऑन टू रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब तुमको सबसे पहले, इसमें मैं इसलिए बोल रहा है खतरनाक है, जब मैं पढ़ाता रहता ना, वो सर क्या चिल्लर है, क्या फालतू शुरू है, पर जेव्हा तुम्हाला सोडवायला लावतो तब तुमको स्ट्राइक ही नहीं होता कि करना क्या है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट विथ अ प्रैक्टिस। तब आज तो मेरे साथ ही छुड़ाते जाओ, सिंपल है। पहली स्टेप LHS छुड़ा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप काय करतोय मी, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, मतलब मैं इसको चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, इसमें से ये माइनस करते जा रहा हूँ, ओके। तर आन्सर पहा कसं येतं, पहिल्या कॉलमला हात नाही लावलाय तर पहिल्या कॉलमला हात नाही लावायचा, मैंने कॉलम 2 चेंज कर रहा हूँ। 313 माइनस 312 1, 316 माइनस 315 1, 319 माइनस 318 1। तीसरे कॉलम को हाथ लगाया क्या मैंने, नहीं, वैसे ही रखा,
तो उसको भी हाथ नहीं लगाना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलोगे मतलब याच्या स्टेप नंतर थोडीशी गडबड होणं सुरू होते, तो अब तुम्हारा ये चेंज होके इधर आ गया। सो वेन एवर वी आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एक को फिक्स रखना, एकाला नेहमी फिक्स ठेवायचं। नाउ अगर तुमने C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 किया तो तुम याच्यातून एक एक माइनस करत है। इधर अब हट गया, ये गया, ये अब अपना नहीं रहा, ये आ गया पर इस पे। तो यहाँ पे क्या होने वाला तुम्हारा, अब मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। अब इधर देखना भी नहीं, तुम्हारा ये कब रहने वाला है, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ओके, तो क्या है, इसको हाथ ही नहीं लगाया था, तो वैसे ही चले। इसको भी हाथ नहीं लगाया अपन। अभी अपन कोणाला चेंज करतो है C3 ला, तो C3 माइनस C1 क्या आएगा तुम्हारा 2, 314 माइनस 312 इज 2, 317 माइनस ये मतलब 2, 320 माइनस 318 इज 2। ठीक है, कुछ कॉमन निकलता क्या, निकलता ना भाई। ये रो में से क्या कॉमन निकल रहा मेरा 2, निकालो उसको बाहर, 2 को बाहर निकाला, 3 1 2 1 बाहर निकाला हुआ 1 1 1, बाकी सब वैसे ही रखना है। मैंने क्योंकि थर्ड कॉलम में से बाहर निकाला, तू बाहर निकाला, आया क्या आंसर 0 आला ना, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली सेम ही है, तो आंसर क्या आया 0। हेंस प्रूफ दैट इज योर आंसर।